पहलगाम आतंकवादी हमला, एक भीषण त्रासदी और भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बायसारण घाटी में एक भीषण आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। यह हमला भारत में 2008 के मुंबई हमलों के बाद सबसे घातक नागरिक हमला माना जा रहा है। बायसारण घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। 22 अप्रैल की दोपहर 5 आतंकवादी जो सैन्य वर्दी में थे और AK-47 व M4 कार्बाइन से लैस थे, घाटी में आए और वहां मौजूद पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने पीड़ितों की पहचान उनके धर्म के आधार पर की और जो नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी गई। इस हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की मृत्यु हुई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए। की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा LET से जुड़ा हुआ है। हालांकि कुछ दिनों बाद TRF ने इस हमले से पल्ला झाड़ लिया। हमलावरों की पहचान आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अब्बू तल्हा के रूप में हुई है, जिनके स्केच सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किए हैं। इस हमले की योजना पाकिस्तान स्थित LAE आम गुवाहाटी टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने बनाई थी। हमले से पहले खुफिया एजेंसियों ने संभावित खतरे की चेतावनी दी थी, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह ने स्थानीय ऑपरेटिव्स को पहलगाम के होटलों की निगरानी करने का निर्देश दिया था। हालांकि यह जानकारी जमीन पर कार्रवाई में तब्दील नहीं हो सकी। बायसारण घाटी की दुर्गम भौगोलिक स्थिति और वहां सुरक्षा बलों की अनुपस्थिति ने आतंकवादियों को इस हमले को अंजाम देने में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर भारत लौटे। सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए, जिनमें इंदस जल संधि का निलंबन, अटारी सीमा चौकी को बंद करना और CARC वीजा छूट योजना को रद्द करना शामिल है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। इस हमले में कानपुर के 23 वर्षीय व्यवसायी शुभम द्विवेदी की भी मृत्यु हो गई, जो अपनी पत्नी आयशान्या के साथ हनीमून पर थे। आयशान्या ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान बताया कि आतंकवादियों ने उनके पति की पहचान उनके धर्म के आधार पर की और उन्हें गोली मार दी। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात में गहरा शोक व्यक्त किया और आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता दोहराई। हमले के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में कैबिनेट बैठक आयोजित की, जिससे यह संदेश दिया गया कि सरकार आतंकवाद से डरने वाली नहीं है। इसके अलावा कश्मीर में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने आतंकवाद के खिलाफ जनता की एकजुटता और साहस को दर्शाया। यह हमला न केवल निर्दोष नागरिकों के जीवन पर हमला था, बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और पर्यटन उद्योग पर भी आघात था। सरकार और जनता की संयुक्त प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत आतंकवाद के सामने झुकने वाला नहीं है और ऐसे कृत्यों का मुंहतोड़ जवाब देगा। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खुलासे अभी बाकी हैं। क्या अगला निशाना तय है? जानिए अगले वीडियो में। हर परत खुलनी बाकी है। जुड़े रहिए हमारे साथ। हमले की वजह और अगला कदम। सच का सफर अभी बाकी है। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये चेतावनी थी। क्या हम तैयार हैं? अगली कड़ी में जानिए। ये कहानी किसी एक की नहीं, हम सबकी है। आइए मिलकर ऐसी आवाजों को और बुलंद करें। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक क्लिक हमारी टीम की हिम्मत बढ़ाता है।